नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर में सेफ़ होंगे। आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रोजेक्ट फ़ाइल शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ कि इन बातों का आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपनी फ़ाइल शुरू करें। तो पहली बात ये है कि हमारी फ़ाइल जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा फूल पत्तियाँ नहीं बनानी है कि वो ऐसा लगे कि जैसे किसी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे की फ़ाइल हो। एज़ हम प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हमारी फ़ाइल का लुक भी प्रोफेशनल होना चाहिए। सेकेंड, हेडिंग्स को हमेशा बोल्ड और हाईलाइट करके लिखें। थर्ड, प्लेन शीट्स की साइड पे मार्जिन्स ड्रॉ करें। फ्रेंड्स, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी फ़ाइल जो है वो काफ़ी नाइस और सोबर लगेगी। फ़ाइल में सबसे पहले हमें इंडेक्स लगाना होता है। मैंने तो ये इंडेक्स खुद बनाया है। आप चाहें तो शीट्स के बंडल में जो इंडेक्स आता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह खुद भी बना सकते हैं। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे प्रोजेक्ट की पीडीएफ चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। फर्स्ट पेज पे मैंने जो हेडिंग डाली है वो अबाउट प्रोजेक्ट्स। इसमें मैंने क्या करा कि मैंने मेंशन किया यहाँ पे कि हमारे बीएड के सिलेबस में 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका नाम है ईच वन प्लांट वन एंड ईच वन टीच वन। और मैंने क्या करा, दोनों को एक एक पैराग्राफ में उनके बारे में लिखा है कि हमें इन प्रोजेक्ट्स में करना क्या है। एज हमारी ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे 2 ईयर्स तक चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 4th सेमेस्टर। तो मैंने ईच वन प्लांट वन में जैसे मैंने लिखा है कि इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक प्लांट लगाना होता है और उस प्लांट को पूरे 4 सेमेस्टर्स तक उसकी प्रॉपरली केयर करनी होती है। और हमारे कॉलेज वालों ने हमें कहा था कि आपको एक ऐसा प्लांट लगाना है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हों, तो हमने फिर वो उसी हिसाब से करा। नेक्स्ट, ईच वन टीच वन। इसमें हमें क्या करना होता है कि किसी इलिटरेट को पढ़ाना होता है, चाहे फिर वो यंग पर्सन हो या एल्डर पर्सन हो, एंड उसकी सेमेस्टर वाइज रिपोर्ट प्रिपेयर करके और फिर अपनी फ़ाइल में नोट डाउन करनी होती है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने प्लेन शीट की साइड्स पे इस तरह से मार्जिन्स ड्रॉ करी हैं, आप भी ऐसा कीजिएगा। और मैंने क्या करा, अपनी फ़ाइल को थोड़ा क्रिएटिव लुक देने के लिए मैंने खुद से लोगो बनाया है और ऊपर एक कोट भी लिखी है। आप भी फ्रेंड्स इस तरह से कर सकते हैं। ईच वन प्लांट वन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास मटेरियल नहीं आपको मिल पा रहा, आइडिया नहीं है कि प्रोजेक्ट को कैसे लिखना है, क्या हेडिंग्स डालनी है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट गेट पैनिक। एज़ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी, एज़ हमारी क्लासेस भी प्रॉपरली हो नहीं पा रही थी और एज़ मैं लेट एडमिशन भी थी, सो मेरा फेलोज़ के साथ इतना कॉन्टैक्ट भी नहीं था। एंड फाइनली मेरी सीनियर थी, उन्होंने मेरी हेल्प करी और मैं चीज़ों को कर पाई। एंड यूट्यूब से भी ये था कि मुझे प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पा रहा था। बट फ्रेंड्स, आप प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिएगा, बिकॉज़ मैं आपके साथ अपना पूरा कंटेंट शेयर कर दूँगी जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो मिल जाएगी। फिर फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई भी टॉपिक शुरू करना हो तो हम हमेशा उसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। अब इंट्रोडक्शन में हमें लिखना क्या होता है कि लाइक ईच वन प्लांट वन में हम क्या करते हैं, इसमें मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में जस्ट लाइक समरी की तरह इसमें लिख दें चीज़ों को। नेक्स्ट हेडिंग मैंने डाली मीनिंग, कि मैंने इसमें बताया कि ईच वन प्लांट वन पूरी लाइन का मतलब क्या है, कि लाइक हम ह्यूमन बींग्स को अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार प्लांट जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। फिर मैंने क्या करा, प्लेन शीट पे मैंने एक थॉट लिख दिया। इस तरह से आप भी कोई सा भी थॉट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग मैंने डाली ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स में मैंने क्या करा, इसमें ऑब्जेक्टिव्स में हमें क्या लिखना होता है कि किसी चीज़ का मेन मोटो क्या है, कि लाइक स्टूडेंट्स को एनकरेज करना, उनको अवेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो सके।
तो अब आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो प्लांट चूज़ किया है उसका नाम है इंडियन बीच ट्री, जिसको हम कॉमनली सुखचैन कहते हैं, एंड इसका साइंटिफिक नेम है पोंगैमिया पिनाटा। तो मैंने ये इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी हैं और ये मेरे को ईज़िली भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हेडिंग में मैंने क्या करा कि इसी प्लांट की इंट्रोडक्शन दी। इसमें मैंने क्या लिखा कि लाइक इस प्लांट को ग्रो करने के लिए कैसी सॉइल चाहिए होती है, इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में डाल दी। नेक्स्ट मैंने क्या करा, प्लांट को जब मैं लगा रही थी उस टाइम मैंने अपनी एक फ़ोटो क्लिक कर ली एंड फिर यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग मेरी जो है वो है टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बोलूँगी कि हेडिंग्स को बोल्ड करके लिखें, हाईलाइट करके लिखें। अब जैसे मैंने थोड़ा इसको छोटा करके लिख दिया, आप थोड़ा फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज़ करके लिख दें। और टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन तो आपको गूगल से अवेलेबल हो जाएगी, जिस भी प्लांट की आप लिखना चाहते हो। उसके बाद मैंने प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स लिखे हैं कि लाइक इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, इसका लोकल नेम क्या है। तो इस तरह से फिर आगे मैंने क्या किया गाइज, मैंने एक यहाँ पे बेबी प्लांट पेस्ट कर दिया है। एज़ मेरे पास बैकयार्ड में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करे थे, तो एक को मैंने पेस्ट कर दिया और बाकियों को मैंने प्लांट कर दिया। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल वाकई में कुछ हटके बने तो कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब ये करना मैंडेटरी नहीं है। एज़ अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आप पूरी प्लान की फ़ोटो लेके और वो भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एज़ मेरे पास बहुत सारे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि एक को पेस्ट कर देती हूँ। लाइक अगर आपके पास दो होंगे तो आप ये मत करना कि एक को पेस्ट कर दोगे और एक को प्लांट कर दोगे। नो नो, ऐसा मत करना, बिकॉज़ अगर कल को एक ख़राब भी हो जाता है तो एटलीस्ट दूसरा तो रहेगा ना आपको एज ए बैकअप। एज इस प्रोजेक्ट को आपको 2 years तक कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मॉर्फोलॉजी ऑफ पोंगैमिया पिनाटा। एज पोंगैमिया पिनाटा इसका साइंटिफिक नेम है, और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, किसी भी चीज़ की फिजिकल अपीयरेंस, कि वो देखने में कैसा लगता है। फिर फिज़िकल अपीयरेंस पेस्ट करने के बाद मैंने सामने ही इसके कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स लिख दिए हैं, और इसमें मैंने ये चीज़ों को मेंशन किया है कि लाइक प्लांट की हाइट कैसी है, उसका कितना डायमीटर है, उसके लीव्स का क्या पैटर्न है। तो ये सब उसके पूरे फीचर्स, फिज़िकल अपीयरेंस, आप वो सब चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। नेक्स्ट मैंने क्या करा कि मैंने इसके यूजेस का फ़्लो चार्ट बना दिया। एज़ फ्रेंड्स, अगर आप यही चीज़ों को पॉइंट्स में लिखते तो वो इतना ज़्यादा आई कैचिंग नहीं लगता है। तो इस तरह से आप भी कोई भी फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट, एज़ हमें बोला था कि मेडिसिनल यूजेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए मेडिसिनल यूजेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनको सब हेडिंग्स बना के भी उनको एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट, इसके ट्रेडिशनल यूजेस लिखे हैं मैंने। एज इसमें भी मैंने यही डाला है कि एज मेरे को बोला गया था कि मेडिसिनल यूजेस करने हैं, तो इसमें भी मैंने मेडिसिनल यूजेस को ही लिखा है कि ट्रेडिशनल वे में उसको प्लांट का क्या मेडिसिनल वैल्यू थी, तो वो सब चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन करी हैं। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि मैंने प्लांट को पानी देते समय एक फ़ोटो ली है, और आप भी ऐसी लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग मेरी है पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल टेकिंग केयर ऑफ प्लांट, कि जब भी कभी भी हम प्लांट लगाएं तो हमें किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लाइक मैंने ये हेडिंग खुद बनाई है, आप भी इस तरह से हेडिंग्स बना सकते हैं कि हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माय प्लांट, या इस तरह से कुछ भी। दोस्तों, आप जब भी कोई भी टॉपिक को शुरू करें तो उसको सबसे पहले आप खुद सोचें कि हाँ, ईच वन प्लांट वन है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे, इसके क्यों ये प्रोजेक्ट लाया गया, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप खुद से चीज़ों को सोचिए, अपनी हेडिंग्स खुद से क्रिएट करिए। एज कंटेंट तो आपको गूगल से अवेलेबल हो ही जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसमें ये चीज़ें मेंशन करी हैं कि लाइक हमें
प्लांट को प्रॉपर वाटर करना चाहिए, उसको प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, सॉइल में मैन्योर ऐड करना चाहिए, वीड्स को रिमूव करना चाहिए, पेस्ट वगैरह चेक करना चाहिए कि प्लांट पे कोई इंसेक्ट्स वगैरह तो नहीं ग्रो कर गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी जिन चीज़ों का हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए नॉर्मली जब हम प्लांट लगाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। नेक्स्ट मैंने क्या करा, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया है। इसमें मैंने क्या करा है, रीडिंग्स लिखी हैं कि हर वीक की मैंने रिपोर्ट प्रिपेयर करी है कि हर वीक में लाइक प्लांट में कितने नंबर ऑफ़ लीव्स ग्रो करे, प्लांट की हाइट कितनी इंक्रीज़ हुई। तो ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जिस दिन से मैंने प्लांट लगाया था, राइट फ्रॉम दैट डे मैंने उसकी हर वीक से रीडिंग्स जो है वो अपनी रफ़ नोटबुक पे नोट करना शुरू कर दी थी। एंड फाइनली मैंने उनको यहाँ पे टेब्यूलर फॉर्म में लिख दिया। तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट इन सेमेस्टर वन। तो यहाँ पे मतलब मुझे वो चीज़ें लिखी हैं मैंने कि सेमेस्टर के एंडिंग में हाइट कितनी रही प्लांट की, उसमें कितने नंबर ऑफ़ लीव्स ग्रो कर गए थे, क्या उसमें कोई येलो लीव्स थे या ड्राई लीव्स थे, उसमें कुछ फ्लावर्स आए या फ्रूट्स लगे। तो ये सब चीज़ें एंड में, सेमेस्टर के एंड में कितनी ग्रोथ रही, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब क्या करा मैंने कि ऑब्जर्वेशन टेबल जैसे मैंने वाइट शीट पे लिखा था, उसी टेबल को मैंने यहाँ पे अपने वर्ड्स में इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि सेमेस्टर तो 6 मंथ्स का होता है, देन मैंने 3 मंथ्स की रिपोर्ट क्यों बनाई है। बिकॉज फ्रेंड्स जैसे मैंने पहले भी मैंशन किया, एज आई वॉज एडमिटेड लेट इन द कॉलेज, सो मेरी एडमिशन अप्रैल मंथ में ही हुई थी, सो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड इसलिए मैंने 3 मंथ्स की ही रिपोर्ट बनाई है। सो ओके गाइस, ये था मेरा प्रोजेक्ट। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको हेल्प मिली है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आगे भी मेरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।